ये जो चुनाव हो रहा है ये राष्ट्रीय मुद्दों पर हो रहा है। आज बच्चे का अन्नप्राशन से लेकर बिटिया की शादी तक की चिंता है सरकार कर रही है। हर 3 महीने पर खातों में, किसान के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं। 70% नौकरियां केवल आपको 5 जिलों में मिलेंगी, बाकी 30% में पूरा उत्तर प्रदेश। देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश उसमें सबसे अहम है। इस वक्त जो शख्स मेरे साथ हैं वो उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह जी। इनकी पहचान ये है कि जमीनी नेता हैं और रात में अगर मैं इनके होटल का एक दृश्य दिखाऊं तो देख सकते हैं कि किस तरह से इनके कमरे में लोग बैठे हैं। शायद इनके बैठने की जगह कुर्सी की मिल गई है और बिस्तर पर लोगों ने कब्जा किया। और गेट के बाहर अगर मैं दिखाऊं तो इनसे मिलने वाले लोग रात में 10 से 11 बजे तक क्रम चलता रहता है। तो ये क्या पहचान होती है कि जो लोकप्रिय नेता होता, जन नेता होता, जो छात्र राजनीति से आगे आता है वो सबसे मिलता रहता है। दयाशंकर जी, आपकी पहचान है कि आप सबसे मिलते हैं, सबकी बात कहते हैं, सबकी सुनते हैं और इतना लिबरल हैं कि अपने दल के अलावा दूसरे लोगों का ज़्यादा ध्यान दे देते हैं कई बार। नहीं, दल को भी देखते हैं और भाई हम लोग विद्यार्थी जीवन में थे तो वहाँ पर हर दल के लोग थे और उनसे दोस्ती थी और वो आज भी दोस्ती बरकरार है। तो कभी कोई व्यक्ति का 2 जीवन होता है, एक अपना व्यक्तिगत जीवन होता है, एक राजनीतिक जीवन होता है। तो व्यक्तिगत जीवन में पार्टी कोई वो नहीं रहता है भाई अपने, और जहाँ विचारधारा की बात है पार्टी के लिए काम करते हैं हम। ठीक है दयाशंकर जी, आप सुन लो लोकसभा चुनाव देख रहे हैं, आपने कई चुनाव देखे होंगे, बचपन से कई गठबंधन देखे होंगे। आपको क्या अलग दिखाई दे रहा है कि इस बार देश किसी अलग नैरेटिव पे चुनाव लड़ रहा है, मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहा है, या कौन सा राष्ट्रीय मुद्दा है, या राज्यों के अलग अलग मुद्दे हैं? देखिए, अब तक जो चुनाव होते रहे हैं तो कभी महंगाई पर होता था, कभी सोशल इंजीनियरिंग पर होता था। ये जो चुनाव हो रहा है ये राष्ट्रीय मुद्दों पर हो रहा है, देश के लिए चुनाव हो रहा है। और मोदी जी जो 2 चुनाव लड़े, मोदी जी की लहर थी, इस बार मोदी जी की सुनामी है। क्योंकि जो चीज़ें ऐसे हुई हैं, जो बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं जो जिनके जीवन में ऐसे फैसले हुए। जैसे राम मंदिर मुद्दा को ही आप देखिए, राम मंदिर मुद्दा 500 वर्षों से जिसके लिए संघर्ष हो रहा था, कई पीढ़ियां जिसके लिए संघर्ष करते हुए लाखों लोग बलिदान हो गए, लेकिन उनके जीवन में ये अवसर नहीं मिला कि वो इसको बनते हुए देख सकें या उसमें दर्शन कर सकें। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को ईश्वर ने ऐसे समय में पैदा किया कि हम लोग के सामने राम मंदिर बनते हुए हम लोगों ने देखा और उस पर दर्शन करने का भी हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस पार्टी में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस विचारधारा को लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कश्मीर में बलिदान हो गए, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता का ये सपना था कि कश्मीर से धारा 370 हटे। और जहाँ हमारी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए हम लोग जाते हैं, वहाँ का संविधान अलग है, वहाँ का विधान अलग है, वहाँ का झंडा अलग है, वहाँ का प्रधान अलग है, वो अलग हो, ये हर भाजपा का कार्यकर्ता ये सोचता था। आज जो पूरा हुआ, हम आज माननीय मोदी जी, अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 ही नहीं हटाया, लद्दाख जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उससे अलग किया। ये सदी के बाद सबसे ज़्यादा कोई एक तरह से त्रासदी आई तो कोरोना के रूप में हम लोग को देखने को मिला, जो सदियों में होता है। और ऐसे विपरीत परिस्थितियों में जहां अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी जो बड़े देश थे वो तबाह हो गए, लेकिन कम संसाधन में भी मोदी जी ने अपने देश के लोगों को जिस तरह से उन्होंने कोरोना के वैक्सीन 2-2 बना करके उनको रक्षा किया। उसके बाद लोगों की नौकरी छूट गई, रोजगार बंद हो गया, फिर भी कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहा। इस देश में कोई नहीं कह सकता है कि एक दिन भी किसी का चूल्हा न जला हो। ये कितनी बड़ी बात है। कभी इस देश में गरीबी के लेकर के कितनी बड़ी बातें होती थी, गरीबी के नाम पर कितनी बार लोग चुनाव जीत गए, लेकिन मोदी जी ने 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को राशन एक बार नहीं 2-2 बार राशन पहुंचाया, तेल नमक चीनी तक की व्यवस्था किया। आज बच्चे का अन्नप्राशन से लेकर बिटिया की शादी तक की चिंता है सरकार कर रही। तो इस बार का जो चुनाव मैंने राष्ट्रीय मुद्दा पर है। आप देखें, 2 देश आपस में युद्ध कर रहे हो भाई। आप देखें यूक्रेन में भारत के नागरिक कैसे सुरक्षित पहुंचे, तो मोदी जी ने कहा कि जो तिरंगा लेकर आए वो भारत के नागरिक है। आप देखें 2 देश युद्ध को विराम कर देते हैं और तिरंगा लेकर के 15,000 हमारे हिंदुस्तानी सुरक्षित पहुंच रहे हैं।
और तो और पाकिस्तान के लोगों को लगा कि भाई तिरंगा लेकर के चलेंगे तो हम भी सुरक्षित पहुंच सकते हैं, उन्होंने भी इसका प्रयोग किया। तो ये इतने ऐसे ऐसे बड़े बड़े मुद्दे जो इस समय हुए, ये कभी मैंने आज़ादी के बाद नहीं हुए। भारत का मान सम्मान स्वाभिमान को मोदी जी ने पूरे दुनिया में स्थापित किया। पहले प्रधानमंत्री विदेश जाते थे, इतने छोटे से न्यूज में निकलता था। आज देखिए जब मोदी जी जाते हैं तो पूरा दुनिया की जो आपकी मीडिया मैंने दिखाती है कि आज मोदी जी गए, चाहे दुनिया के, चाहे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, सभी के राष्ट्रपति किस तरह से मोदी जी को सम्मान करते। तो इसलिए ये चुनाव, ये मोदी जी के जो राष्ट्रीयता और देश जो है इस समय जो गौरव का अनुभूति कर रहा है, उसके आधार पर चुनाव हो रहा है। ठीक, जयशंकर जी, ठीक है, चुनाव आप कह रहे हैं कि बहुत उपलब्धियां हैं, लेकिन जिन वादों पे आपकी सरकार चुन के आई थी, आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने कहा था किसान की आय दोगुनी होगी, आपने कहा था हम न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाएंगे। क्या यह भी चुनाव में कहीं कोई मुद्दा है? देखिए, क्योंकि ये मुद्दा इसलिए नहीं है कि मोदी जी ने सब किया। आप बताइए कि ये हर 3 महीने पर एक खातों में, किसान के खाते में ये पैसे पहुंच रहे हैं। ये क्या देश में कभी हुआ है क्या? आज गरीब किसान से जाके पूछिए तो जब उसके खाते में 6,000 रुपया आ रहा है तो अपने खेत को पानी पहुंचा दे रहा है। ये देश में पहली बार हो रहा है। आप कभी सुने, पहले पुलिस लगाई जाती थी यूरिया की, जब वितरण होता था, जब खेत में हम लोग को जब खाद की जरूरत पड़ती थी तो लाठी चार्ज होता था, पीएसी लगानी पड़ती थी। आज मोदी जी ने आज खाद का तो उपलब्धता कराई, उसके साथ साथ नैनो यूरिया, जो 1 बोरी हम लोग लेकर के, 1 बोरा लेके आते थे, आज पॉकेट में लेकर के आप 1 लीटर में जो है नैनो यूरिया 1 एकड़ खेती में आप कर सकते हैं। ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आज मोदी जी ने पैदा की। आज जो हमारे किसान ड्रोन से खाद दे रहे हैं, ड्रोन से अपनी खेती कर रहे हैं। ड्रोन दीदी तैयार कर दिया आपने। कितना बड़ा मैंने विकसित हुआ। तो आज मोदी जी ने इतना काम किया, इसलिए मुद्दा नहीं है, इसलिए मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा इस समय राष्ट्रवाद है। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि सेना में अग्निवीर की भर्ती, जो पेपर लीक हुई है, ये भी कहीं कोई मुद्दा है? विपक्ष कहता है साहब असली मुद्दों से भटका रहे हैं, वो बात क्यों नहीं करते हैं कि सरकार विश्व गुरु बनेगा तो शिक्षा में भारत का स्तर क्या है? देखिए, ये वो लोग बात कह रहे हैं, उन लोगों की सरकारों में जितनी नियुक्तियां होती थी, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हो, चाहे आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे शिक्षा, उच्च शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा, चारों आयोगों के अध्यक्ष बर्खास्त हुए। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, क्योंकि ये लोग नियुक्ति एक जाति विशेष की, उसमें भी एक क्षेत्र विशेष की इन लोगों ने नियुक्तियां की, जो अब एसडीएम की नौकरी तक की। आप देखिए कि एक ही जाति समुदाय के लोगों को मैंने मेरिट पर आगे। आज इस सरकार में कोई गलती करता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, वो जेल जाता है। जो के व्यक्ति है उसके घर तक नौकरी जाती है। पहले नौकरियां नीलाम होती थी, जो ज़्यादा पैसा देता था उसको नौकरी मिलती थी। आज कोई कह दे कुमाई का लाल कि मोदी और जोगी के राज में कोई पैसे दे करके नौकरी प्राप्त कर ले, या कोई जाति विशेष के हों तो आपको नौकरी मिले, या आप किसी क्षेत्र विशेष के हों तो नौकरी मिले। 5 साल के पिछले 12 से 17 के कार्यकाल की नौकरियों की सूची निकाल लीजिए तो आपको 4-5 जिलों में नौकरियां मिलेंगी। 70% नौकरियां केवल आपको 5 जिलों में मिलेंगी, बाकी 30% में पूरा उत्तर प्रदेश। तो ये लोग इस बात को नहीं कह सकते हैं, इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, अपने लोगों को नियुक्ति कराई। आज मोदी जी और जोगी जी, कोई भी सामान्य छात्र यदि उसके अंदर जो कहता है तो उसको नौकरी मिल रही है, उसके घर तक नौकरी जा रही है। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है सर कि जब आप बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री कहते हैं, विपक्ष कहता है कि साहब एक नैरेटिव सेट कर रहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, तो क्या लगता है कि ये बात वो क्यों कह रहा है? दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर आपने कांग्रेस चुन लिया तो राम मंदिर पे ताला लग जाएगा, तो क्या यह भी संभव है? कहते बाबरी ताला लग जाएगा। देखिए, जहाँ तक ये लोग कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, बताइए मोदी जी के पास जन समर्थन इतना जनता ने दे रखा है भाई, जितना धारा 370 को समाप्त करने के लिए चाहिए उतने ही तो संविधान बदलने का। संविधान बदला माने ये तो केवल डराने की बात है कि, और जहाँ तक आप मंदिर की बात, वो लोग खुद बोल रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं फिर उसको उसी स्थिति में ला दूंगा।
वहां पर यानी कि मैं मस्जिद बनवा दूंगा। तो कैसे ला देंगे? तो कोर्ट के फैसले पे हुआ है। तो अब ये वो कहते हैं अरे ये कर सकते हैं, इन्होंने तो भाई सामानों के केस में तो कानून ने बना दिया, वो भी उस समय भी तो कोर्ट ने किया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मान करके इन्होंने संविधान बना दिया। तो इनकी ये नीति प्रवृत्ति रही है, तो ये कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि ये ऐसे लोगों को डरा करके वोट लेना चाहते हैं। और यही काम इन लोगों ने 70 वर्षों तक किया कि लोगों को डरा धमका करके कि आपका ये छीन लेंगे वो छीन लेंगे करके वोट लिया। आज मोदी जी हर व्यक्ति के लिए, मोदी जी कभी आप उनके कभी कोई भाषण में बताइए वो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। जोगी जी 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की बात करते हैं। वो कहते हैं देश यदि एक कदम चलेगा तो 130 करोड़ कदम देश आगे बढ़ जाएगा। ये वो लोग कहते थे कि भाई इस संसाधन पर पहला हक किसका है, ये अल्पसंख्यकों का है। ये क्या मोदी जी ने कभी कहा कि मैंने इस देश पर, उनका इस देश पर सबसे पहले अधिकार यहाँ के गरीब का है। और मोदी जी आज गरीबों की चिंता कर रहे हैं। आज हर गरीब के घर में आज बिजली है, आज हर गरीब के घर में शौचालय है, आज हर गरीब के घर में राशन है, तो गैस कनेक्शन है। पहले बताइए गैस कनेक्शन इसी कांग्रेस सरकार में गैस कनेक्शन के लाठीचार्ज होते थे, लाइन लगती थी। आज जो है झोपड़ी में भी आप जाइए तो वहाँ पर आपको गैस का चूल्हा और आपको सिलेंडर मिलेगा। और मोदी जी और जोगी जी दिवाली होली में फ्री में सिलेंडर भी दे रहे हैं। ये क्या कांग्रेस पार्टी सपा को किसी ने रोका था? उस समय तो लाठीचार्ज होती थी देने के लिए, ब्लैक में मिलता था, कनेक्शन ब्लैक में मिलते थे, सिलेंडर ब्लैक में मिलते थे। आज ये स्थिति तो नहीं है। तो आज इतने काम हुए हैं कि मैंने कोई उसकी हम लोग की जितनी गिनती करें उतनी ही कम है। ठीक है जयशंकर जी, बीजेपी पूरे देश भर में एक नैरेटिव सेट करके चुनाव लड़ रही है कि साहब हम भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ हैं। जयशंकर जी, कैसा आपको लगता होगा जिन लोगों के खिलाफ आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे, दिन रात गाली देते थे, पानी पी पी के गाली देते थे, वो रातों रात आपकी पार्टी में आते हैं, बदल जाते हैं? आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि देश के तमाम राज्यों में जिन लोगों पे आपने आरोप लगाए उनको अपनी पार्टी में लेकर के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर दिया। तो आपको लगा नहीं कि क्या पार्टी में ये क्या रातों रात चेंजेज आया? आपको भी कुछ अजीब लगा? देखिए ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कोई शामिल नहीं हो सकता है। देखिए चुनाव के समय में बहुत सारे लोग पार्टी में आते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी आते हैं, प्रदेश स्तर पर आते हैं, बूथ स्तर पर भी आते हैं। एक चुनाव के समय में कुछ इस तरह के, लेकिन आप ये देखिए कोई भी व्यक्ति बीजेपी में आ गया हो, क्या वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है या वो भ्रष्टाचार कर सकता है? जब मोदी जी और जोगी जी जब अपने पार्टी के लोगों को भ्रष्टाचार में नहीं बका सकते हैं, तो जो बाहर से आ जाएगा तो उसके लिए इजाजत है? ये तो अब आप देख रहे हैं जितने भ्रष्टाचारी थे वो एक हो रहे हैं। कोई जो जेल गया था या जो जेल जाने वाला है या जो बेल पर है, सब मिल करके मोदी को हटा रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं। आप बताइए 2G 4G खेल आसमान पताल पहले घोटाले होते थे। 10 सालों में देश की पूरी छवि एक घोटालेबाज देश की हो गई थी। 10 सालों में क्या मोदी जी के ऊपर या उनकी सरकार के ऊपर कोई इस तरह का कोई आरोप है? केवल राफेल पे, मैंने राहुल गांधी जी ने राफेल पर केवल प्रश्न खड़ा किया कि राफेल में दलाली ली गई। कांग्रेस के खून में पैदा हुए गोगोई साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने मोदी जी को क्लीन चिट दिया कि इससे पारदर्शिता का कोई भी डील नहीं हो सकती। मैंने कांग्रेस के खून में पैदा होने वाला व्यक्ति एक मुख्यमंत्री का, असम के मुख्यमंत्री के बेटे थे, और उन्होंने मोदी जी के जो है ईमानदारी की सर्टिफिकेट दिया। आज पूरे दुनिया में आज मोदी जी की ईमानदारी, उनका मेहनत, उनके देश के प्रति प्रेम। ये बताइए जो आदमी पिछले 23 साल 24 साल से सत्ता के केंद्र बिंदु रहा हो, एक दिन भी वो आदमी चैन से सोया ना हो। आप ये जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ते हैं उससे कहीं ज्यादा आज मोदी जी मेहनत करते हैं। एक दिन कोई आदमी अपनी छुट्टी न लिया हो पूरे देश के लिए। अब बाकी लोग का आप देखिए, सत्ता मिलते ही कोई विदेश घूमने चला जाता है, कोई जाके वादियों में घर बनाने लगता है। कभी मोदी जी और जोगी जी को आप देखे हैं? कभी पूरा जीवन देश और समाज के लिए समर्पित है। ऐसे व्यक्ति के लिए वो लोग चिंतित हैं कि इन लोगों के भ्रष्टाचार को एक एक कर को उजागर कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई कर। ठीक है सर। अच्छा, जब देश भर में आप भाषणों में कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार फायदेमंद है, और जब देश भर में होर्डिंग लगती है तो कहा जाता है अब की बार मोदी सरकार, मुख्यमंत्री का भी नाम गायब, पोस्टर से फोटो गायब हो जाती है। तो आपको लगता है क्या देश के चुनाव है इसीलिए मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा है? इसमें कोई डबल इंजन का फिलहाल कोई
जोड़ने की जरूरत नहीं है? देखिए, हम लोग के में जो हमारे सर्वोच्च नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। अब मोदी जी के लिए चुनाव हो रहा है, केंद्र के लिए चुनाव रहा है, तो मोदी सरकार। और आप कह रहे हैं कि फोटो फोटो तो हमारे मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे दो दो उप मुख्यमंत्रियों का भी फोटो रहते हैं। हमारा कोई भी कार्यक्रम हो, आप जो कहीं देख लीजिए, जो होर्डिंग लगती है तो माननीय मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, फिर हमारे मुख्यमंत्री जी का, फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे दोनों डिप्टी सीएम का भी लगता है। हमारे यहाँ नहीं, और दलों में एक ही फोटो लगता है। वो क्योंकि वो परिवारवादी पार्टी है, एक ही नेतृत्व है। अब कांग्रेस पार्टी इसके बगल में आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के 3 पीढ़ियों से 4 पीढ़ियों से अमेठी और रायबरेली की जनता ने उनको प्रतिनिधित्व दिया। 70-75 सालों में एक नेतृत्व नहीं पैदा कर पाए जिसको वहां से चुनाव टिकट दे सके। अपने खुद आकर के जब अमेठी हार गए तो आके रायबरेली में पर्चा भर दिए, दूसरे जगह अमेठी में अपने प्रतिनिधि को टिकट दे दिए। माने एक कार्यकर्ता का निर्माण नहीं हो पाया। अब भाजपा में आप देखिए, आप हर एक सामान्य कार्यकर्ता भी आज मंत्री बनता है, विधायक बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। अखिलेश यादव जी का देखिए, अपने समाज के 5 टिकट दिए हैं, अब 5 अपने घर में। यानी कि इतने दिनों तक क्या एक नेता भी नहीं बना सके जिसको टिकट दे सके, 80 में से एक टिकट। और वहां पर निश्चित है कि भाई मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश जी के बाद उनका बेटा नेतृत्व करेगा। भाई कांग्रेस में आप लगातार आप देख रहे हैं, उसके बाद अब राहुल जी की शादी नहीं की है तो प्रियंका जी का लड़का नेतृत्व करेगा। लेकिन भाजपा में क्या है, हर 3 साल पर नया नेतृत्व बदलता है। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदलते हैं, और समय आने पर माने हमारे विधायक और सांसद भी बदलते हैं कि नए लोगों का अवसर मिलता है, और ये दूसरे दल में नहीं है। ठीक है जयशंकर जी, हालांकि मैं जानता हूं कि आपको छात्र राजनीति से जानता हूं, आप नैसर्गिक समाजवादी हैं, फिर भी मैं पूछता हूं आपसे कि अडानी और अंबानी का जो जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, उनका जो चर्चा आया, आपको लगता है क्या पूंजीवाद कहीं प्रभावित कर रहा है इंडियन पॉलिटिक्स को? अच्छा, जहां तक हम लोग जानते हैं, अंबानी को किसने पैदा किया? अंबानी को तो कांग्रेस के लोगों ने ही तो पैदा किया। और आज जितने माने इस देश में जितने गलत काम हुए हैं सब कांग्रेस के द्वारा हुए। आज उसी को मुद्दा उठाते हैं, खुद गलत काम किए और खुद उसको मुद्दा उठाते हैं। आज बताइए, पूरा ये केजरीवाल पूरा किसके खिलाफ में आंदोलन कर रहा था? कि ये कांग्रेस के खिलाफ में, शीला दीक्षित के खिलाफ में। और आज देखिए किसके साथ घूम रहे हैं, कांग्रेस। तो बीजेपी भी की ना। आप कश्मीर में किसके खिलाफ चुनाव लड़ते थे, किसके खिलाफ आप नारा लगाते हैं, लेकिन उनके साथ सरकार बनाने, वो तो राजनीति में आप लोग करते रहते हैं ना सर। देखिए, हम जिसके खिलाफ में हमने कभी अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आ गई थी, और यही कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते थे, हम 2 हमारे 2 संसद में। 84 में बीजेपी के पास 2 सीटें थी, लेकिन बीजेपी ने अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। इसलिए आज आप देश के लिए बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। आज मोदी जी और योगी जी बड़े फैसले इसलिए कर पा रहे हैं कि इन्होंने कभी विचारधारा से समझौता नहीं किया। और एक कांग्रेस, ये सपा, ये बसपा, ये जितनी आप दल देख रहे हैं, ये केवल अपने पारिवारिक पार्टियां हैं और सत्ता के लिए अपना विचारधारा बदलते रहते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल जयशंकर जी आपसे पूछते कि जो वोट का परसेंटेज कम हो रहा है, लगातार कम हुआ है, क्या वो सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता की बात है? और आपको क्या लगता है, यूथ और महिलाओं को लेकर जो बात आपकी पार्टी करती है, क्या वो वास्तव में धरातल पे इंप्लीमेंट कर पाती है? देखिए, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग को मतदान को बढ़ाना चाहिए, सभी लोग अपने मतदान का प्रयोग करें। देखिए, गर्मी पिछले बार के चुनाव से इस बार के चुनाव में एक बेसिक अंतर आया, मैंने 1-1.5 महीना का चुनाव में अंतराल आ गया। ये चुनाव थोड़ा देर से शुरू हुआ, पिछली बार का जो चुनाव हुआ था 19 का, इससे पहले हुआ था, तो गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है। एक ये भी कारण है। दूसरा, हर बार कोई न कोई ऐसे इशू होता है, चाहे वो पक्ष में या विपक्ष में। इस बार देखिए, विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। और मोदी जी ने जो इतना काम किया है, तो और जो आश्वस्त जो लोग हैं, तो उसमें भी हमारे वोटर भी उस आक्रामकता से माने नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए दोनों में माने थोड़ा वोट में गिरावट आ रही है। उसके लिए फिर भी जो अपील माननीय मोदी जी ने किया, अब उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आप देखिए, जो पहले चरण से दूसरे चरण में ज़्यादा मतदान हुआ, तीसरे में उससे ज़्यादा हुआ, अब धीरे धीरे मतदान भी बढ़ रहा है। ठीक है, और युवा और महिलाओं की जो भागीदारी है, वो आपको लग रहा है कि पार्टी उनको वो हक दे पा रही है जिसकी बात करती है? देखिए, 100%
100% भारतीय जनता पार्टी में एक अनवरत प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के माध्यम से लोग जुड़ते हैं और अपने काम के बल पर आगे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई परंपरागत नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व निकलता है संघर्षों से। आप मोदी जी को देखिए, सामान्य परिवार से पैदा होकर के आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आप योगी जी को देखिए, एक सामान्य परिवार में पैदा होकर के आज जो है आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अब पूरे आज देश दुनिया में उनके भी काम की आज किस तरह से तारीफ हो रही। तो ये क्योंकि ये एक स्वाभाविक नेतृत्व निकला है, बाकी जगह तो नेतृत्व पैदा होता है, यहाँ नेतृत्व संघर्ष करके उभरता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दयाशंकर सिंह जी ये बात कह रहे थे, वास्तव में ये भी नेचुरल नेतृत्व है और जमीन से ये भी निखरे हुए हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने बात बहुत बेबाकी से कही और अपने पार्टी का पूरा पक्ष रखा। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी।